दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50 से पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और लाइक जरूर करना। नमस्ते सभी नए इन्वेस्टर्स। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम निफ्टी 50 की दुनिया में जा रहे हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बड़ा नाम है। यह इंडेक्स न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भी प्रसिद्ध है। निफ्टी 50, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मैनेज किया जाता है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक ट्रेडेड कंपनीज का प्रतिनिधित्व करता है। इमेजिन करो, एक बास्केट जिसमें इंडिया की 50 सबसे बड़ी और ट्रेडेड कंपनीज हैं। यही है निफ्टी 50। यह इंडेक्स आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का अनुभव देता है। यह इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट की ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस का बेंचमार्क है। यह इन्वेस्टर्स को मार्केट की स्थिति का एक क्लियर पिक्चर देता है। इसे मार्केट का पल्स समझो। यह आपको मार्केट की ट्रेंड्स और मूवमेंट्स को समझने में मदद करता है। एक हेल्थी निफ्टी 50 मोस्टली बूमिंग इकोनॉमी को दिखाता है, जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। यह एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का संकेत है। यह इंडेक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, निफ्टी 50 को समझना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यह आपको मार्केट की सही दिशा में गाइड करता है। यह किसी पार्टी में जाने से पहले रूम को समझने जैसा है। आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्ट करना है। यह आपको सरप्राइजेस से बचाता है। तो तैयार हो जाइए। जैसे हम निफ्टी 50 को सिंपल बनाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की एक्साइटिंग दुनिया में यह आपका गाइड कैसे बन सकता है। यह जर्नी आपको न केवल फाइनेंशियल नॉलेज देगा, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंट और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर भी बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि निफ्टी 50 कैसे काम करता है। इमेजिन करो एक जायंट कैलकुलेटर जो नंबर्स कैलकुलेट करके आपको एक सिंगल वैल्यू देता है, जो 50 कंपनीज की कंबाइंड परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है। यही निफ्टी 50 इंडेक्स वैल्यू है। यह वैल्यू कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस्ड पर कैलकुलेट होता है, मतलब उनके सभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल वैल्यू। कंपनी जितनी बड़ी और वैल्यूएबल, निफ्टी 50 पर उसका उतना ही ज्यादा इंफ्लुएंस होता है। लेकिन यह एक स्टैटिक लिस्ट नहीं है। निफ्टी 50 का समय समय पर रीबैलेंसिंग होता है। इसका मतलब है कि कंपनीज को उनके परफॉर्मेंस और मार्केट स्टैंडिंग के बेस्ड पर ऐड या रिमूव किया जा सकता है। इसे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह समझो। सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स ही रोस्टर में रहते हैं। यह इंश्योर करता है कि निफ्टी 50 हमेशा करंट मार्केट डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करे। चलिए देखते हैं कि निफ्टी 50 असल में कैसे वर्क करता है। एक पाई चार्ट इमेजिन करो, जिसका हर स्लाइस निफ्टी 50 में एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। हर स्लाइस का साइज कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर डिपेंड करता है। जब किसी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते हैं, तो पाई में उसका स्लाइस बड़ा हो जाता है। ओवरऑल निफ्टी 50 वैल्यू को ऊपर पुश करता है। इसके ऑपोजिट, अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है, तो उसका स्लाइस छोटा हो जाता है। निफ्टी 50 को नीचे पुल करता है। 50 इंडिविजुअल कंपनीज के परफॉर्मेंस के बीच का यह डायनामिक इंटरप्ले निफ्टी 50 इंडेक्स के ओवरऑल मूवमेंट को डिसाइड करता है। यह एक डांस जैसा है, जहां हर कंपनी के स्टेप्स ओवरऑल कोरियोग्राफी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस मैकेनिज्म को समझना निफ्टी 50 के मूवमेंट्स को इंटरप्रेट करने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 को एनएसई इंडिसेस की एक डेडिकेटेड टीम मैनेज करती है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की एक सब्सिडियरी है। इन्हें निफ्टी 50 के केयरटेकर समझो, जो इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं। एनएसई इंडिसेस कंपनीज को सिलेक्ट करने, इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने और मेथोडोलॉजी में कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वे निफ्टी 50 की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। यह इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 पर इंडियन स्टॉक मार्केट के एक रिलायबल बेंचमार्क के रूप में ट्रस्ट कर सके, जैसे एक लाइट हाउस शिप्स को सेफली शोर तक गाइड करता है। एनएसई इंडिसेस इंश्योर करता है कि निफ्टी 50 इन्वेस्टर्स के लिए एक बीकन बना रहे। हर कंपनी इस एक्सक्लूसिव क्लब का पार्ट नहीं बन सकती। यह एक एलीट ग्रुप है, जिसमें शामिल होने के लिए कंपनीज को कई हर्डल्स पार करने होते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जो कंपनीज को निफ्टी 50 में शामिल होने के लिए मीट करने होते हैं। यह क्राइटेरिया बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। सबसे पहले कंपनी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर लिस्टेड होना जरूरी है। यह एक बेसिक रिक्वायरमेंट है।
जो हर कंपनी को फुलफिल करना होता है। ये गेम का टिकट पाने जैसा है। खेलने के लिए आपको फील्ड पर होना होगा। फिर आती है लिक्विडिटी, जो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। कंपनी के शेयर्स एक्टिवली ट्रेडेड होने चाहिए ताकि आसानी से खरीदे और बेचे जा सके। यह इंश्योर करता है कि मार्केट में सफिशिएंट एक्टिविटी हो। इसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनीज ही निफ्टी 50 में जगह बनाती हैं। यह इंश्योर करता है कि सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज ही शामिल हों। आखिर में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन भी कंसिडर किया जाता है। ये फैक्टर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। इसे एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस की तरह समझो, जो इंश्योर करता है कि सिर्फ बेस्ट और डिजर्विंग कंपनीज ही निफ्टी 50 में शामिल हो। यह प्रोसेस बहुत ही थरो और मेटिकुलस होता है। समय के साथ एक सफर, निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स। निफ्टी 50 ने 1996 में अपनी शुरुआत से एक लंबा सफर तय किया है। उस समय इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते थे और अवेयरनेस भी कम थी। एक सिंपल शुरुआत से यह इंडियन स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर बन गया है, जो देश के इकोनॉमिक जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। निफ्टी 50 ने इन्वेस्टर्स को एक रिलायबल बेंचमार्क दिया है, जिससे वे मार्केट की परफॉर्मेंस को गोज कर सकते हैं। सालों में निफ्टी 50 ने जबरदस्त ग्रोथ के पीरियड्स देखे हैं, जो इंडिया के इकोनॉमिक राइज को दर्शाते हैं। यह ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि देश की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी में भी दिखती है। इसने वॉलेटिलिटी के पीरियड्स भी एक्सपीरियंस किए हैं, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और मार्केट करेक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर डिप और राइज ने मार्केट को और मैच्योर बनाया है। की माइलस्टोन्स जैसे 2017 में 10,000 मार्क क्रॉस करना और 2023 में 18,000 इंडेक्स के अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को हाईलाइट करते हैं। ये माइलस्टोन्स मार्केट की रेजिलियंस और ग्रोथ पोटेंशियल को भी दर्शाते हैं। ये माइलस्टोन्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंडियन कंपनीज की ग्रोथ स्टोरीज और इन्वेस्टर्स के बढ़ते कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अचीवमेंट्स इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को समझना मार्केट साइकिल्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है और इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। यह इंडेक्स न केवल पास्ट ट्रेंड्स को दिखाता है, बल्कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी इंडिकेट करता है। निफ्टी 50 से जुड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। निफ्टी 50 सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है, यह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के एक पूरे इकोसिस्टम का फाउंडेशन है। एक पॉपुलर तरीका है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs, जो स्टॉक्स के बास्केट्स जैसे होते हैं, जो निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करना इंडेक्स की सभी 50 कंपनीज का एक छोटा पोर्शन खरीदने जैसा है। एक और एक्साइटिंग ऑप्शन है डेरिवेटिव्स, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो इन्वेस्टर्स को निफ्टी 50 के फ्यूचर मूवमेंट पर स्पेक्युलेट करने की परमिशन देते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी और लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट और मार्केट आउटलुक के बेस पर अपनी स्ट्रैटेजीज टेलर कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव्स में ज्यादा रिस्क होते हैं और मार्केट डायनामिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। निफ्टी 50 इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ का रिफ्लेक्शन। निफ्टी 50 को अक्सर इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करने वाला मिरर माना जाता है। जब इकोनॉमी बूम करती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती हैं, शेयर प्राइसेस को बूस्ट करती हैं और निफ्टी 50 को ऊपर पुश करती है। इसके ऑपोजिट इकोनॉमिक स्लोडाउन्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं, शेयर प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकते हैं और निफ्टी 50 को नीचे पुल कर सकते हैं। निफ्टी 50 में रिप्रेजेंट किए गए सेक्टर्स बैंकिंग और IT से लेकर कंज्यूमर गुड्स और फार्मास्यूटिकल्स तक इंडियन इकोनॉमी के डाइवर्स लैंडस्केप का एक स्नैपशॉट ऑफर करते हैं। निफ्टी 50 के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं कि इकोनॉमी के कौन से पार्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से पीछे हैं। जैसे हम निफ्टी 50 की एक्सप्लोरेशन कंक्लूड करते हैं, याद रखें यह सिर्फ एक इंडेक्स से ज्यादा है। यह इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। इसकी वर्किंग्स को समझकर, इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करके और इसके एसोसिएटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आप स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। चाहे आप स्टॉक मार्केट में फर्स्ट स्टेप्स लेने वाले बिगिनर हो या डाइवर्सिफिकेशन ढूंढने वाले एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, निफ्टी 50 सबके लिए कुछ ऑफर करता है। अपना रिसर्च करना, अपने रिस्क टॉलरेंस को असेस करना
और इन्वेस्टमेंट जर्नी को वाइजली चार्ट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना याद रखें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। सब्सक्राइब टू ट्रैवल टू ट्रेडर, लाइक एंड कमेंट फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस इफ यू वांट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्टॉक मार्केट से पैसा बना सके। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको निफ्टी 50 का भविष्य कैसा लग रहा है, बुलिश या बियरिश। अगर ऐसे ही स्टॉक मार्केट की धांसू जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं